जो देश में कोविड और वैक्सीन मिसमैनेजमेंट को लेकर मौजूदा स्थिति है, उससे उबरने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 मंत्र दिए। पहला यह कि देश को साथ लेकर चलो, वायरस को फैलने से रोको, बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाओ और झूठ बोलना बंद करो। डेथ रेट की असलियत बताओ, छुपाओ मत। और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। विपक्ष उनको इंडिकेशन दे रहा है, विपक्ष उनको रास्ता दिखा रहा है। अगर फरवरी में बात सुन ली होती तो लाखों लोग नहीं मरते। सच बोलो, हिम्मत दिखाओ, मोदी जी डरो मत। लेकिन राहुल गांधी की बात क्या मोदी सरकार सुनेगी? क्योंकि पहले कोविड मिसमैनेजमेंट और अब वैक्सीन मिसमैनेजमेंट के सवालों से घिरी मोदी सरकार को लग रहा विपक्षी पार्टियां और सारा देश साजिश कर रहा है उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है। जबकि झूठी टूलकिट बेचने का इल्जाम किस पर लगा, यह पूरा देश जानता है। खैर, तो सरकार को लग रहा है कि झूठ बोलकर उसे बदनाम किया जा रहा है, उसकी इमेज पर कीचड़ उछाली जा रही है। इसलिए सरकार की तरफ से कल एक मुहिम चलाई गई। सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक 5-6 मिथकों का एक लिस्ट जारी की और सरकार के जवाब भी उसमें बताए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा सरकार सच्चाई बता रही है, झूठों की नई टूलकिट पेश कर रही। सरकार जवाबों में और इस झूठ को खारिज करने में इस कदर उलझ गई कि सच्चाई से और दूर चली गई। आज उन 5 मिथ्स और सरकार के जवाबों की एक एक करके परतें उतारूंगा, सच्चाई बताऊंगा, फैक्ट चेक करूंगा, रियलिटी चेक करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या वैक्सीन मिसमैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सरकार ने कहा, पहला मिथ यह फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने के लिए कुछ नहीं किया है। जिसके जवाब में सरकार बोली कि ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पिछले साल ही हमने बातचीत शुरू कर दी थी। अब सवाल उठता है कि अगर बातचीत पिछले साल शुरू हो गई थी तो आज देश में वैक्सीन की इतनी बड़ी किल्लत क्यों है? अभी तक पूरी आबादी की सिर्फ 3.5% आबादी को ही वैक्सीन के दोनों शॉट लग पाए हैं। राज्य सरकारें वैक्सीन की किल्लत का रोना क्यों रो रही हैं? अखबार और टीवी चैनल्स ग्राउंड रिपोर्ट में वैक्सीन की किल्लत क्या झूठ मूठ या बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? सही बात तो यह है कि भारत उन चंद देशों में है जिसने सबसे बाद में वैक्सीन सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए, जबकि अमेरिका और यूके ने तो पिछले साल यानी 2020 के मई में ही एस्ट्राजेनेका की 400 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था पिछले साल मई में, यानी कि 1 साल पहले। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई देशों और जापान और यहां तक कि ब्राजील ने भी पिछले साल अगस्त में ही कई करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे। अमेरिका ने तो 50% आबादी को दोनों शॉट्स लगा दिए हैं अब तक। ब्राजील ने भी 9 से 10% लोगों को लगा दिए हैं। भारत ने 3.5% ही लोगों को दोनों शॉट्स अभी तक लगाए हैं पूरी आबादी के। भारत ने अपनी पहली विदेशी वैक्सीन का ऑर्डर इस साल जनवरी में दिया, 2021 में, जबकि 16 जनवरी से वैक्सीन ड्राइव शुरू करने की मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी थी 16 जनवरी से, और तब तक सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के करीब 1.25 करोड़ वैक्सीन सप्लाई के ऑर्डर दिए थे। अब झूठ कौन बोल रहा है? सरकार ने कहा कि हमारे बारे में दूसरा झूठ यह फैलाया जा रहा है कि हमने विदेशों में बनी और वहां अप्रूव हुई वैक्सीन के इस्तेमाल को अप्रूवल देर से दिया। सरकार ने कहा, सच यह कि हमने प्रोएक्टिव होकर विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी। लेकिन सरकार यहां सच्चाई बताने से ज्यादा
झूठ बोल रही सरासर। सरकार ने विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल को इस साल अप्रैल में ही मंजूरी दी, जब उसने देखा कि वैक्सीन की किल्लत से पूरे देश में हाहाकार है और केवल कोविशील्ड और कोवैक्सीन से काम नहीं बनेगा। अब आप ये देखिए, 13 अप्रैल 2021 की यह खबर है, और क्या कह रही है हेडलाइन? सेंटर फास्ट ट्रैक्स अप्रूवल फॉर फॉरेन मेड कोविड वैक्सीन। ये इस साल अप्रैल की हेडलाइन, जबकि आपने देखा कि अमेरिका ने पिछले साल मई में ही एस्ट्राजेनिका वैक्सीन सप्लाई का ऑर्डर दे दिया था, जबकि एस्ट्राजेनिका यूके की कंपनी है जिसका स्वीडन की कंपनी के साथ, जेनिका कंपनी के साथ टाई अप है। यहां भी 1 साल की देरी हमने कर दी। बल्कि पिछले साल नवंबर में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा था, वो आपके लिए जानना भी जरूरी है। पिछले साल नवंबर में, यानी कि 7 महीने पहले, उन्होंने ये कहा था कि हमें तो लगता है कि हमको फाइजर वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मतलब कि विदेशी वैक्सीन की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है। और देखिए आप, 24 नवंबर के इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमें फाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी तो खुद आत्मनिर्भर भारत के जुमले को बेचने में इतने बिजी थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के सहारे ही बैठे रहे, यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जबकि कोविशील्ड भी दरअसल एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है, बस भारत में चूंकि इसका प्रोडक्शन है तो यहां ये कोविशील्ड नाम से जानी गई। अब आते हैं सरकार के तीसरे मिथ, जो सरकार बता रही तीसरा मिथ है, और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने में उचित कदम नहीं उठाए। ये मिथ है, और मिथ इसलिए क्योंकि सच्चाई ये है, और सरकार बता रही है कि कोवैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ प्रोडक्शन है 1 महीने में, और वो अक्टूबर में बढ़कर हम उसको 10 गुना तक ले जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएगी अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में। और कोविशील्ड का प्रोडक्शन जो है, वो जो 6 करोड़ है पर महीने, पर मंथ, वो हम 11.5 करोड़ तक ले जाएंगे। अब सच तो यह कि वैक्सीन की किल्लत तो आज है। राज्य सरकारें, हम देख रहे हैं कि आए दिन वैक्सीन सेंटर बंद करना पड़ रहा है उनको, वैक्सीन की भारी किल्लत झेलते हुए। अब जाकर इस महीने मई में 3 और कंपनियों को कोवैक्सीन बनाने के लिए कहा गया है सरकार की तरफ से। हकीकत यह है कि आज की डेट में ये दोनों कंपनियां जरूरी डिमांड के हिसाब से वैक्सीन नहीं बना पा रही हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। केंद्र ने खुद कहा था कि कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने मार्च अप्रैल में अपने लक्ष्य का सिर्फ 44% ही वैक्सीन प्रोडक्शन किया है। 2 करोड़ का ऑर्डर किया था, कोवैक्सीन 88 लाख वैक्सीन ही दे पाया है, सप्लाई कर पाया है। इसलिए अब सरकार विदेशी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक उसने मंगवाई है, आ चुकी है उसका खेप, और फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से सरकार की बातचीत चल रही है। अब आते हैं चौथे मिथ की बात जो सरकार कर रही है, कि हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कि हमने राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, उन्हें हम वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सरकार कहना है वो तो अभी भी सबसे ज्यादा वैक्सीन बाजार से उठा रही है, केंद्र सरकार और राज्यों को भी मदद कर रही है कि उन्हें दूसरी जगहों से वैक्सीन मिल सके, और वो राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दे रही है। मगर यहां पर जो है केंद्र सरकार के साथ राजनीति हो रही है। अब देखिए, झूठ के टूलकिट से एक और झूठ निकलता है। हकीकत यह है कि राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर दुनिया की तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का पता कर रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, उनसे टेंडर मंगा रही हैं कि भाई हमको तो केंद्र ने अकेला छोड़ दिया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है, तो हमको अपनी वैक्सीन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। वो अपने वैक्सीन खुद इंतजाम करने में जुटी हुई हैं राज्य सरकारें, मगर वहां उन्हें भारी असफलता मिल रही, क्योंकि उन वैक्सीन कंपनियों को दूसरे ग्राहकों और देशों के ऑर्डर पहले पूरे करने हैं। कुछ कंपनियों जैसे मॉडर्ना ने कहा कि हम तो केंद्र सरकार से ही डील करेंगे, राज्य सरकार से डील नहीं करेंगे, जबकि बाहर देशों में वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट का काम पूरी तरह से केंद्र ने अपने हाथों में लिया हुआ है। फिर सरकार ने कहा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
हकीकत यह है कि किसी भी देश ने बच्चों को वैक्सीन देना अभी शुरू नहीं किया। ये सरकार ने दलील दी कि साहब झूठ ये फैलाया जा रहा है कि हम नहीं दे रहे हैं बच्चों को वैक्सीन, 18 साल से कम उम्र के लोगों को, और जबकि हकीकत यह है कि किसी भी देश में नहीं दिया जा रहा है अभी तक। यहां भी सरकार झूठ बोल रही, क्योंकि अमेरिका ने 10 मई को 12 साल से ऊपर के बच्चों को, 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है, और अब तक 6 लाख 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है अमेरिका में। 2 हफ्ते से चल रही है मुहिम अमेरिका में। कुल मिलाकर यह कि झूठ बोलने से समस्या कहीं नहीं जाने वाली, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। सरकार को सच का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी हिम्मत दिखाइए, सच का सामना कीजिए, डरिए मत। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या वैक्सीन मिसमैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।